मेरे सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व था कि मैं राम को चुनूं या राजनीति को। तो मैंने यहाँ पर कल इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं राम को चुनूंगा, राजनीति को नहीं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि भैया राम से द्रोह करने वाले को तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं बचा सकते। राम जाए पर वोट न जाए वाली स्थिति में आ गई है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का अंत तय है। पिछले कई सालों से आप कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं, राहुल गांधी की वकालत करते आए, कांग्रेस की वकालत करते आए, और ऐन समय पर आप कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण न सिर्फ बताते हैं बल्कि पार्टी भी छोड़ते हैं। आप नहीं, बिल्कुल छोड़ूंगा, क्योंकि राम के नाम पे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। वो मेरे आराध्य है, मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है राम। अगर उनको छोड़कर राजनीति करने की बात की जाएगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर ऐसी कांग्रेस पार्टी क्या, ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद क्या, वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देंगे तो लात मार दूंगा। कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा काम है। जो कांग्रेस पार्टी पे जो पाप लगा था पिछले 50 सालों में, उसको धोने का अवसर दिया था मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने। लेकिन अगर ये पाप को और दरपरत करना चाहते हैं तो फिर भैया जिसकी मति भ्रष्ट हो गई, मैं पहले भी कह रहा हूँ, उसके साथ क्या किया जाए। भारत का अगर एक भी सच्चा सनातनी है तो वो इन कालनेमियों को नहीं देगा। और इनसे अच्छा तो कालनेमी भी था, कम से कम अपने उस रूप में राम नाम तो ले रहा था। ये तो उससे भी गए गुजरे ठहरे। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष जब भी मीडिया में रखता था तो बहुत कायदे से रखता था, लेकिन कल का जो निर्णय आया, उस निर्णय के बाद मेरे समक्ष एक बहुत धर्म संकट खड़ा था कि मैं राम को चुनूं कि राजनीति को। क्योंकि कल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार किया, वो मुझे लगता है कि अयोध्यावासी होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यचकित और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था मेरे लिए। और मैंने इस निर्णय को इस तरह से देखा कि कांग्रेस पार्टी को पता नहीं किसने ये कह दिया कि आप इस प्रकार का निर्णय लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक आत्महत्या करने का काम किया है। और मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, मेरे बड़े पिताजी कार सेवा में शहीद हुए। मेरे सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व था कि मैं राम को चुनूं या राजनीति को। तो मैंने यहाँ पर कल इस बात का निर्णय कर लिया कि मैं राम को चुनूंगा, राजनीति को नहीं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि भैया राम से द्रोह करने वाले को तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं बचा सकते। कांग्रेस पार्टी को इनके क्या वामपंथी नेता खाक बचाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का अंत तय है और कांग्रेस पार्टी को अब कोई नहीं बचा सकता। और मैं तो प्रभु सियाराम का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। मेरे बाप दादा, उनका नाम लेके तो सारे लोग तर जाते हैं। एक छोटे से चुनाव के लिए एक कहावत आ गई, राम जाए पर वोट न जाए वाली स्थिति में आ गई है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही झटका लगने वाला है 2024 में। प्रभु श्री राम का जो उनको दुष्पाप लगा। एक चीज़ और, मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांधी जी ने बहुत कुछ किया था राम मंदिर के लिए, लेकिन सोनिया गांधी जी ने अपने पति की इच्छा तक, क्योंकि राजू जी की इच्छा थी कि मंदिर बने, क्योंकि उन्होंने अयोध्या से कहा था, उनकी इच्छा का भी मान नहीं रखा। अब जो पत्नी अपने पति की इच्छा का मान न रखे, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा का मान न रखे, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मेरे तो पूर्वज राम के थे, मैं राम का ही रहूँगा। अरे प्रभु श्री राम की कृपा होगी भैया तो ऐसी 1000 पार्टियाँ खड़ी हो जाएंगी रत्नेश मिश्रा के लिए। उनसे द्रोह करके तो मैं एक क्या कहते हैं अपना जीवन न बचा पाऊँ, और राजनीति तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन सवाल इस बात का कि आप लंबे समय से पिछले कई सालों से आप कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं, राहुल गांधी की वकालत करते आए, कांग्रेस की वकालत करते आए, लेकिन आज ऐसा दौर आ गया कि जहां 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐन समय पर आप कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण न सिर्फ बताते हैं बल्कि पार्टी भी छोड़ते हैं। आप नहीं, बिल्कुल छोड़ूंगा, क्योंकि राम के नाम पे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। वो मेरे आराध्य है, मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है राम। अगर उनको छोड़कर राजनीति करने की बात की जाएगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर ऐसी कांग्रेस पार्टी क्या, ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद क्या, वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देंगे तो लात मार दूंगा, क्योंकि राम के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। मेरे राम महत्वपूर्ण है। मेरी सनातन धर्म जो है वो मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है। राजनीतिक पहचान आज है, कल नहीं होगी। लेकिन मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। राम को मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। राम से थोड़ी अलग होऊंगा मैं। किसी भी नेता से पूछ लीजिए, वो अपने आराध्य, अपने इष्ट देव से क्या अलग हो सकता है। अब अगर कोई जाके किसी की मति ही भ्रष्ट हो गई हो, एक हमारे यहाँ रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। अगर किसी की मति ही हर ली जाए, प्रभु ने उसको दंड देने का काम कर दिया है, तो फिर उसकी बात। लेकिन मैं राम के विरुद्ध कतई नहीं जाऊंगा। आज तक आपने भी देखा होगा, मैंने कभी राम के विरुद्ध में नहीं बोला था। मैं सदैव राम का समर्थक रहा हूँ
और जहाँ राम की बात हो जाएगी वहाँ मेरा रक्त मुझसे कहता है कि मैं राम और राजनीति में से राम को चुनूंगा। मेरे राम सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम थे, हैं और रहेंगे। देखिए, इस फैसले को कैसे देखेंगे जब एक राष्ट्रीय नेता तो हैं ही हैं, उसके साथ में एक बुजुर्ग और अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साफ इनकार करते हैं अयोध्या आने से और कार्यक्रम में आने से और उसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बताते हैं मंदिर उद्घाटन को। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएं, वो भाजपा और आरएसएस का इवेंट बता के वो ये बता रहे हैं कि राम के लिए भाजपा और आरएसएस ने काम किया है। एक कहते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लगता है कि साउथ की पॉलिटिक्स करके वो सरकार बना लेंगे। अरे भैया, दक्षिण के चक्कर में आपने पूरा पश्चिम उत्तर सब गंवा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे कितने वोट मिलेंगे यहाँ किसी को, लेकिन राम के नाम पे आप 500 सांसद 400 सांसद जिता सकते हैं। आप राम और खड़गे की तुलना कर रहे हैं, क्या बात है केशव जी। राम और खड़गे की क्या तुलना है भाई। खड़गे छोटे मोटे व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, चलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे लिए राम महत्वपूर्ण है, मेरे लिए राम सर्वप्रथम है। राम के नाम पे मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। आप मानते हैं इस कांग्रेस के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा काम है। अब कोई अगर राजनीतिक आत्महत्या करने पे तुल गया तो उस पर क्या कहा जाए। अब प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे, बजरंग बली की कृपा उन पे आए, सद्बुद्धि आए, और वो क्या पूरा इंडिया गठबंधन जो है वही इस प्रकार की बातें कर रहा है। राम से द्रोह करके आप रह पाएंगे? बताइए, रावण ने राम से द्रोह किया था, शिव का परम भक्त था, शिव नहीं बचा पाए उसे, तो इनको कौन बचाएगा भाई। इनके पास तो कोई शिव भी नहीं। और एक चीज़ और, जहाँ कहीं भी प्रभु की कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी लग जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हनुमान जी को लगा होगा कि ये कलयुगी राक्षस हैं, तो इनको ना ही आने दिया जाए। इनको तो जो कांग्रेस पार्टी पे जो पाप लगा था पिछले 50 सालों में, उसको धोने का अवसर दिया था मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने, मेरी माता सीता मैया ने। लेकिन अगर ये पाप को और दरपरत करना चाहते हैं तो फिर भैया, जिसकी मति भ्रष्ट हो गई, मैं पहले भी कह रहा हूँ, उसके साथ क्या किया जाए। कितना दुख हुआ था जब कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम राम मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। कितना दुख हुआ था उस फैसले का? देखिए, मैं एक चीज़ आपने सुना था, देखिए मैं एकदम शॉक्ड था। मैंने उसके पहले ट्विटर पे आदरणीय सोनिया जी को और खड़गे जी को ट्वीट करके लिखा था कि विचार करिए, कार्यक्रम में आइए, वो राम सबके हैं। बीजेपी आरएसएस, देखिए सत्ता में अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस इस काम को कराती, लेकिन अब देखिए एक चीज़ और, कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर और का श्रेय ले रही। ऐसा है ही नहीं, भारत की जनता राम मंदिर का श्रेय उनको दे रही है। अब कोई किसी को श्रेय देगा तो रोक लेंगे। मैं लिटरली आपको बताऊं, कल जब मैंने ये निर्णय लिया है तो मुझे कम से कम 1000 फ़ोन कॉल्स आई हैं जिन्होंने कहा आपका निर्णय उचित है। कहाँ थे आप? आप सोचिए, आप अयोध्या में घूम जाइए, आपको कांग्रेस के नाम पे एक व्यक्ति बात करने वाला मिल जाए। मैं तो इनका कार्यकर्ता था ना, मैंने ट्वीट किया था, उसको देखा होगा उन्होंने, लिटरली अगर मेंशन किया था तो देखा होगा। उस पर एक छोटा सा जवाब नहीं दिया गया इनसे। कैसी राजनीति करेंगे? कितना मुश्किल था जिस पार्टी के लिए आप पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनका हर मामले में पक्ष रखते हैं, बचाव भी करते हैं, कितना मुश्किल रहा उसी पार्टी को त्याग देना। देखिए, जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करें सब कोई। मुझ पे भगवान श्री राम प्रभु सिया राम की कृपा है। उन्होंने मुझे वो ताकत दी कि मैं अब उन लोगों के साथ से हटूं जो एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करते करते मेरी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और मेरे आराध्य प्रभु सिया राम के विरोध तक पहुंच गए। मैं अयोध्या में पैदा हुआ, मैं जब सुबह जगता था तो मेरे कानों में राम धुन जाती थी, मैं जब रात को सोता था तो मेरे कानों में राम धुन जाती थी। जिसके बचपन से लेकर अंत तक राम 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 ही दिखे हों, उसको आप कहेंगे कि आप राम का विरोध करिए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अब पता नहीं, मेरे ऊपर तो प्रभु सिया राम की कृपा बचपन से रही है, अब कांग्रेसियों के ऊपर भी कर दी जाए तो शायद, मैं तो प्रार्थना यही करूँगा कि सद्बुद्धि दे दे उन्हें। लेकिन दो स्थिति कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण जाता है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, और एक वो कि जो आपके परिवार में भी और आपको भी निमंत्रण आता है उस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, वो ठुकरा देते हैं और आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं राम का समर्थक हूँ भाई, मैं जाऊँगा। अगर पार्टी मुझे ये कहते कि इस्तीफा दे के जाइए तो मैं जाऊँगा। मैंने तो कल भी वैसे इस्तीफा दे दिया, और मेरे इस्तीफा देने का यही मुख्य कारण था ताकि मुझे प्रभु सिया राम के काज में जाने से कोई रोक ना सके, कल कोई मुझसे कोई स्पष्टीकरण ना मांगे। मैं मुक्त हूँ अब। मैं आपको लिटरली बताऊं केशव जी, मुझे लगता है कि मैं बेड़ियों से मुक्त हो गया। और मैं मुक्त क्या हुआ, मुझे प्रभु सिया राम ने मुक्त किया। प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही है, बस यही मान लीजिए।
भाजपा कह रही है कि यह राम का अपमान है और उसके साथ में करोड़ों उन आस्था जो सनातनी हैं उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने यहाँ के लिए त्याग बलिदान भी दिया है। देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे परिवार से चूँकि बलिदान हुआ है, मैं ये उन हजारों कार सेवकों के बलिदान का अपमान है, ये उन 110 करोड़ हिंदू आस्थाओं का अपमान है जो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब जब मुझसे कहा जाएगा कि राम और राजनीति में से किसी एक को चुने, मैं राम को चुनूंगा। इसके पहले भी मैंने राम को चुना था, आज भी मैं राम को चुन रहा हूँ। मूल वजह क्या मानते हैं? राम के विरोध की, या राम मंदिर उद्घाटन के विरोध की, या इसे भाजपा के कार्यकाल में बनाया जा रहा है इस बात के विरोध की? मूल वजह क्या मानते हैं कांग्रेस ने जो यहाँ पर आना स्वीकार नहीं किया? देखिए, अब देखिए, भाजपा के कार्यकाल में बन रहा है तो यह तो मैंने फिर वही कहा ना, प्रभु श्री राम की कृपा है उस दल पर। उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने उस सौभाग्य को स्वीकार किया। चलिए, कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर बनाने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला, उसको भी आपने ठुकरा दिया। तो ये मैं सीधी सीधी बात मानता हूँ, प्रभु सिया राम के निमंत्रण को स्वीकार करना उनका तिरस्कार है, उनका अपमान है, और मैं सब कुछ सह सकता हूँ। आप मेरा भी अपमान कर देते, तिरस्कृत कर देते, मैं सह लेता, लेकिन मेरे प्रभु आराध्य प्रभु सिया राम, प्रभु श्री राम का अगर अपमान किया जाएगा तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। निमंत्रण को अस्वीकार तो अखिलेश यादव ने भी किया है। अरे अब देखिए, अब क्या कहा जाए, अखिलेश यादव जी वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबका बंटाधार होने वाला है, सब राजनीतिक रूप से शून्य हो रहे हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस ही नहीं बचने वाला है भविष्य में, उन पे क्या बात की जाए। देखिए, वही लोग 2024 में सत्ता में बैठने के सपने देख रहे हैं, उन्हीं बहुसंख्यक समाज से जो राम के भक्त हैं। अब देखिए, आप मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके आराध्य का अपमान करके कोई आपसे कहेगा कि मुझे वोट दे दीजिए, आप देंगे? आप बताइए, हाँ या ना देंगे? भारत का अगर एक भी सच्चा सनातनी है तो वो इन कालनेमियों को नहीं देगा, और इनसे अच्छा तो कालनेमी भी था, कम से कम अपने उस रूप में राम नाम तो ले रहा था, ये तो उससे भी गए गुजरे ठहरे। यही 2024 की रणनीति है, राम का विरोध करके? अब राम का विरोध करके अगर कोई बच पाया हो, किसी के हाथ में सत्ता आई हो, तो आप कहिए। अरे राम के पक्ष में आ जाते तो शायद प्रभु एक बार आपको मौका भी दे देते कि चलो, भक्त है मेरा, शरण में आया हुआ है। आप सोचिए कि रावण की पत्नी मंदोदरी से भी गिरी बौद्धिक स्तर हो गया इनका, वो भी कहती थी प्रभु श्री राम के शरण में चले जाइए, कल्याण हो जाएगा। देखिए, हमने कल से देखा है कि जब से कांग्रेस ने फैसला किया मंदिर उद्घाटन में ना आने का, तब से आप जैसे सैकड़ों कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। हाँ, ऐसे बहुत सारे मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा भाई साहब हम छोड़ रहे हैं कांग्रेस को। एक हमारे मित्र हैं रत्नाकर सिंह जी, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन थे, को मीडिया कोऑर्डिनेटर थे IYC के, उन्होंने कल कांग्रेस छोड़ दी। और तमाम सारे दिल्ली के प्रवक्ता मेरे टच में थे, वो भी कह रहे हैं भाई साहब हम छोड़ने का विचार कर रहे हैं। तो जो राम भक्त है, जिसकी राम के प्रति आस्था है, वो कांग्रेस के साथ अब नहीं टिकने वाला। एक आखिरी सवाल, आपका अगला कदम क्या होगा? वो तो प्रभु सिया राम और प्रभु श्री राम जिस बात की आज्ञा देंगे, उन्हीं की आज्ञा हुई तो मैंने छोड़ा है, उन्हीं की आज्ञा होगी तो कहीं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।